अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आपने इस एपिसोड में देखा कि कैसे सनम की शादी अचानक रज़ी से हो जाती है। इस अचानक रिश्ते के लिए पहले तो सनम मानती नहीं, लेकिन बाद में सबके समझाने पर वो मान जाती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है और उनका उसी वक्त निकाह हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब सनम इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश होती है तो आप देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 8 में क्या होने वाला है। उस वक्त जो ये फ़ोटोग्राफ़र बुलाया जाएगा वो वही लड़का होगा जिसके साथ सनम फ़ोन पे बातें करती थी और उससे गिफ्ट वगैरह लेती थी। वही लड़का होगा जो उसको कॉल्स वगैरह करता था और उसको पसंद भी करता था। जब वो आएगा तो वो देखेगा कि ये सनम तो बहुत ज़्यादा खुश है और इसकी शादी इसके साथ कैसे हो गई, इतने बड़े घराने में और इतने अच्छे लड़के के साथ इसकी शादी कैसे हो गई। और वो फिर उससे बदला लेने की ठानता है और वो फिर उससे ज़रूर बदला लेगा। वो अपने दोस्त को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हें अगर पता था कि सनम की शादी हो रही है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जबकि उसका दोस्त फिर कहेगा कि मुझे ख़ुद नहीं पता था उसकी अचानक कैसे शादी हो गई, मुझे तो ख़ुद अभी पता चला है उसकी शादी होने के बाद। और फिर वो लड़का अयाज़ जो है वो कहता है अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे इस धोखे का बदला ले के रहूँगा और अब तुम देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। जबकि उसका दोस्त उसे समझा रहा होता है, वो कह रहा होता है कि तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करोगे, उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करोगे, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और फ़ोन काट देता है। उसके बाद अब आप सोचें क्या होगा। उसने जो उसकी चोरी चोरी तस्वीरें बनाई हुई थी उसको ब्लैकमेल करने के लिए, जो उसको ड्रेसिंग करवाई हुई थी वेस्टर्न मगरबी ड्रेसिंग करवा के, उसकी जो तस्वीरें उसने बनाई हुई थी मोबाइल में अपने दोस्त की मदद से बनवाई हुई थी, वो अब वो रज़ी को मोबाइल पे या ईमेल में सेंड कर देगा। और जब वो तस्वीरें रज़ी देखेगा और वो इससे सवालात करेगा, सनम से पूछेगा कि तुम इस फ़ोटोग्राफ़र के साथ क्या करती रही हो, तुमने इसके साथ ये इस तरह की तस्वीरें कब बनवाई और क्यों बनवाई, क्या तुम उसे पसंद करती थी या उसे धोखा दे रही थी। जबकि सनम कहती है कि मैं आपसे पहले किसी से भी प्यार नहीं करती थी, किसी से भी मोहब्बत नहीं करती थी, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ और आपसे ही मोहब्बत करती थी। दिल ही दिल में मुझे जब आप पहली दफ़ा हमारे घर आए थे मुझे पसंद आ गए थे। इस तरह वो झूठ पे झूठ बोलते चली जाती है और जब वो अयाज़ उसे तस्वीरें दिखाता है तो वो फिर कोई ना कोई बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन रज़ी उसकी एक भी नहीं सुनेगा और उसे फ़ौरी तौर पे घर से बाहर निकाल देगा। ठीक है, और इसकी वजह से उसकी माँ के सामने उसका एक और जो है वो करतूत सामने आ जाएगा और उसकी माँ और बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और उसके बाप जो हैं उसकी मौत भी हो सकती है, इसके साथ वाक़या हो जाएगी, जिसकी वजह से सनम बिल्कुल अकेली रह जाएगी और वो रज़ी की मोहब्बत से भी हाथ धो बैठेगी और उसे किसी की भी कभी मोहब्बत नसीब नहीं होगी, क्योंकि उसका जो दूसरा आशिक होता है जो कि जुनैद होता है, बहुत लाडला होता है अपने माँ बाप का। ठीक है, वो बीमार हो जाता है, उसको कोई चीज़ खा के ख़ुदकुशी करने की कोशिश करता है और वो मर जाता है और उसकी माँ उसे बात दुआ देती है कि तुम्हारी बेटी कभी सुखी नहीं रहेगी, कभी आबाद नहीं रहेगी, तुम्हें मेरी बात दुआ लगेगी। और वो उसको बात दुआएं देती है और वो उसे बात दुआएं लग जाती हैं। इस तरह से सनम की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। और देखते रहिए, आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको जो है इसकी लास्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी कि इसका सनम का आखिर क्या होगा और इसकी वजह से किस किस को, क्योंकि जो फ़ोटोग्राफ़र था वो जिस तरह की हरकतें कर रहा था उसकी वजह से रज़ी को ऑलरेडी शक तो हो गया हुआ है सनम पे कि वो शायद इसको जानती है, लेकिन वो अब इसके ऊपर नज़र रखेगा और इसकी तरफ ध्यान रखेगा और इस पर गौर फ़िक्र करेगा कि आखिर ये क्या बात है। ठीक है, फिर आखिरकार उससे जब तस्वीरें मिलेंगी और उसके बारे में वो अयाज़ उसे कुछ बातें बताएगा, भड़काएगा, तो उसे सब कुछ सनम के बारे में हकीकत पता चल जाएगी और वो इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा, उसे डिवोर्स दे देगा। व्यूअर्स, मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपका के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर पसंद आए तो प्रेस कर दें, लाइक का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।